हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज के वीडियो में बात करते हैं कि शारजा में, यूएई शारजा में लिविंग कॉस्ट, स्पेशली बैचलर लाइक जैसे हम लोग रहते हैं पेड स्पेस में, तो कितना आ जाता है पर मंथ का। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बेड स्पेस जो होता है वो हमारा ऑन एन एवरेज 400 से 600 के बीच में शारजा में मिल जाता है। 400 से कम मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करूँगा कि आई थिंक आपको पसंद ना आए। बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो बहुत बंदे पसंद नहीं करते हैं, राइट। ऑन एन एवरेज 4 या 4 से 6 एक रूम में मिल जाते हैं आपको। यही यूएई में मिलना ही है अगर आप बजट में लेके चलते हैं तो सबसे पहले बेड स्पेस जो हमारा है ऑन एन एवरेज 500 का ऑलमोस्ट आपको हर जगह मिल जाता है। ऊपर का बेड 500, नीचे का 550, या ऊपर का 600 का और नीचे वाला 650, 650 मैक्सिमम बेड स्पेस है। इसके ऊपर पार्टीशन मिल जाते हैं 800, 900, 750, 1000, 1200, मतलब हाफ रूम मिलता है पार्टीशन में। तो किसी को पसंद नहीं होता है डिस्टर्बेंस, है ना, सेपरेट रहना चाहते हैं तो वो लोग पार्टीशन लेते हैं। लेकिन बेड स्पेस अगर आप 500 का लेते हैं तो वो भी ठीक है। एक रूम में आप 4 या 6 लोग रहते हो। डिपेंड करता है, कहीं पे रूम बड़े होते हैं, कहीं पे थोड़े छोटे होते हैं। तो पहला आपका है सबसे पहले रेंट। रेंट आप मान के चलिए कि 500 ऑन एन एवरेज पर मंथ आपका आएगा, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं फूड। बिना खाए कैसे रहोगे फिर, है ना। चलिए, जो लोग होटल रेस्टोरेंट वाले हैं उनका तो वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, बट लाइक अस जो रिटेल या ऑफिस अदर वर्क करते हैं तो उन्हें तो फूड चाहिए चाहिए, है ना। अगर आप प्रॉपर कुकिंग करते हो रूम पे तो मान के चलिए 300 से 500 के बीच में आप करोगे, मैनेज हो जाता है। सिंगल बंदे का प्रॉपर मील बता रहा हूँ मैं। और अगर शेयरिंग में भी करते हो तब भी इतना ही आएगा। हो सके शेयरिंग में थोड़ा कम आता है, क्योंकि दो लोग अब उसी राइस को दो लोग खरीद रहे हैं, है ना, उसी वेजिटेबल को या उसी और जो भी फूड मटेरियल होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कम होता है। लेकिन इंडिविजुअल आप अगर अकेले पसंद करते हैं कुकिंग करना, आपको शेयरिंग में ज़्यादा नहीं पसंद है, क्योंकि हर किसी को शेयरिंग नहीं पसंद होती है, राइट। तो सिंगल पर्सन का 300 to 500 आप मान के चलिए इसके बीच में ही आएगा, है ना। इसमें इंक्लूड करिए आप फ्रूट्स भी, 2-3 चिकन भी जो आप मंथ में यूज़ करेंगे, बाई करेंगे, मिल्क भी, है ना। और साथ में हर 3-4 दिन में हम लोग टमाटो, ग्रीन चिल्ली ये तो लेते ही हैं। तो ये भी इंक्लूड करके ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब रिक्वायरमेंट है। या फिर मॉर्निंग के अंडे हो गए या फिर ब्रेड होगी। तो ये सब इंक्लूड करके 300 to 500 आपका हेल्दी फूड एकदम फर्स्ट क्लास यहाँ मिलता है। वरीड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इतना तो फूड पे करना ही चाहिए। कुछ अगर कहते हैं कि जैसे मेरा दुबई ब्लॉग था तो मैंने कहा मिनिमम 300 से 400 आप मतलब फूड खा सकते हो इतने में। तो एक सज्जन थे जो कहते हैं हम 250 में खाते हैं। तो 250 में हो सके मैं ना खा पाऊँ, राइट। मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए तो उसके लिए मुझे ब्रेड और अंडे चाहिए चाहिए। आपको मिल्क चाहिए, किसी को फ्रूट्स चाहिए, तो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना, राइट। फाइनली हम कमाते किस लिए हैं, खाने के लिए। और इसके अलावा अगर आप बाहर भी एक आध मील खाते हैं दिन में, ऑफिस चले गए वहाँ भी खाते हैं, तो मान के चलिए 100, 150 या 200 दिरहम और आप एक्स्ट्रा रखिए, ठीक है। तो 350 से 500 के बीच में आप फूड का मान के चलिए। इसके बाद अगर आप मैं बेसिक फूड बात करूँ बाहर क्या कितने का मिलता है। एक चाय 1 दिरहम की मिलती है, ठीक है। एक पराठा लेते हैं नॉर्मल, जो रोटी टाइप का पराठा होता है ऑयली वाला, तो वो भी 1 दिरहम का एक है। बिरयानी यहाँ पे 12 दिरहम से है, ठीक है। 12 और भी जो रेस्टोरेंट है उनमें महंगी होगी, ओके। डोसा आप लेते हैं मसाला डोसा तो 6 दिरहम का है। इडली भी उसके आसपास ही, कहीं 5 की होगी कहीं 6 की होगी, ठीक है। साथ में जो हेयर कटिंग अगर आप कराते हैं तो ये 20 दिरहम से स्टार्टिंग है। शारजा मुएला जहाँ हम रहते हैं, हो सके अलनाडा और अलवादा साइड में थोड़ा सा कटिंग कम भी होती है। बरदुए में था तो 10 दिरहम से भी स्टार्टिंग थी कटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 20 दिरहम से है। तो मान के चलिए 20-30 के बीच में आप कटिंग कराते हैं, है ना। इसके अलावा आता है ट्रैवल। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो ऑफिस जाने के लिए, ठीक है,
पास का ही है, शारजा थ्रू शारजा है तो आपका 250 आएगा। 250 बिगिनिंग है उसका। वो जो वैन होती हैं, बस होती हैं जो ड्रॉप करती हैं, तो वो 250 तो उसका बिगिनिंग है हर जगह, दुबई टू दुबई या फिर शारजा टू शारजा। लेकिन आप दुबई जाते हैं यहाँ से या दुबई से शारजा आते हैं तो ये लेते हैं 400, 350 400 ये इनका चार्ज है। तो मंथ में ये भी आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। और अगर पास में रहते हैं हमारी तरह, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस, इट्स वेरी गुड, ये अमाउंट आप सेव कर लीजिए, ठीक है, और कहीं और यूटिलाइज़ करिए। इसके अलावा है टेलीफोन। वाईफाई आपको पूरे यूएई में हर जगह ऑलमोस्ट फ्री है। मुझे लगा कभी दिक्कत हुई है बिना इसके। हम लोग मॉल में जाते हैं, स्टोर में 2-3 वाईफाई वहाँ बिल्कुल फ्री हैं। रूम पे, हर अपार्टमेंट में, हर बिल्डिंग में, हर घर में जहाँ भी आप रहोगे वाईफाई अनलिमिटेड है, कोई इशू नहीं है वाईफाई को लेके, ओके। अब आता है बाहर के लिए डेटा पैक। आप अगर डलवाना चाहते हैं तो 20 दिरहम का, 40 दिरहम का, 50 दिरहम का, जैसा आपको लगता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लोड कर लीजिए। उसके अलावा कॉलिंग अगर डलवानी है तो कॉलिंग भी 10 दिरहम, 20 दिरहम, 30 दिरहम, 40 दिरहम, 50 दिरहम, 60 दिरहम रिचार्ज पूरा हो जाता है। तो महीने का चलिए 50 दिरहम का रिचार्ज करते हैं, है ना, और 20-25 दिरहम का आप डेटा डलवाते हैं कभी एडिशनल इमरजेंसी के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, राइट। तो ये हो गया टेलीफोन का। इसके अलावा एक मील और है कि कुछ लोग जैसे कुकिंग नहीं करते हैं, बाहर से ऑर्डर करते हैं फूड, तो वो 300 में 2 मील दे देते हैं। एक आफ्टरनून का राइस करी या जो भी होता है, और एक इवनिंग का पराठा करी, ये भी है, ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। ये 300 नेट लेंगे आपसे और डिलीवर कर देंगे आपका फूड आपके पास, ठीक है गाइस। तो अब तक हमने कैलकुलेट किया ऑन एन एवरेज 500 रूम का लगाइए आप बेड स्पेस का, प्लस 300 टू 500 यानी 400 एवरेज लेके चलिए। फूड का 900, फ़ोन का मैं कह रहा हूँ ऑन एन एवरेज 50 लेके चलिए। अगर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं आप, जैसे बोटी वगैरह पे इंडिया अगर करना है, और लोकली करना है तो उसके लिए रिचार्ज कर लीजिए 50 दिरहम का, ठीक है। 5 4 900 प्लस 50 950। और अदर्स में अगर कभी जैसे बाहर कुछ करते हैं तो 100-150 और मान के चलिए, तो 950 और 1050। और बाकी डिपेंड करता है शॉपिंग कैसी करते हैं आप, या फिर किस तरह से घूमने फिरने पे करते हैं आप खर्चा। बट बेसिक जो एक्सपेंस है वो ये आता ही है। मतलब 800-900 से 1200 के बीच में आप अपना एक मंथ सरवाइव कर सकते हैं शारजा में, ठीक है गाइस। इसके अलावा और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। और देखिए यूएई में एक चीज़ और है कि हम जितना भी बजट बना के चलते हैं ना, इसके अलावा भी कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं यहाँ पे। इतना इजी नहीं है यहाँ पे सर्वाइव करना, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा 10 दिरहम का ये ले लिया, लेकिन 10 दिरहम आप कैलकुलेट करेंगे तो अरे भाई 200 खर्च कर दिए, जो भी है अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके। तो इतनी एक्सपेंसिव ये जगह है यहाँ पे, जो हमारी सैलरी होती है दिस इज़ नथिंग, बट फिर भी हम सेव करते हैं इसमें भी, क्योंकि इसी से हम निकालते हैं अपना खर्चा। ओके गाइस, take care, and anything you want to know please comment. Thank you.